ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सियासी गलियारों में भूचाल आ चुका है क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से पंकज मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीसीसी महासचिव हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं स्वर्णिम जी आपसे करना चाहूंगी। कारण क्या है आखिर? देश की सबसे बड़ी पार्टी रही थी कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी, और ऐसी क्या वजह रही कि एक के बाद एक कांग्रेस के अपने ही नेता कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं और हम बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? स्वर्णिम जी। हाँ देखिए, आज मैंने देखा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हुआ था जिस परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हैं, वही परिवारवाद के नाम पर राजनीति करने वाले आज चार पांच नेता जो है दो समितियों के जोड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये वही लोग हैं जो मिनी सीएम कह करके जिन पर आरोप लगाती थी बीजेपी अपने अपने क्षेत्र के मिनी सीएम है। एक कृषि मंत्री थे और एक गृह मंत्री थे, दोनों ही आज भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने जो 5 साल इनके खिलाफ आंदोलन किया आज वो समाप्त होकर के आज ये अच्छे लोग हो गए हैं। तो मैं ये मान सकता हूं कि अब कांग्रेस पर आरोप लगाना बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको फ्रंट सीट दी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पीछे खड़े थे इनके। ये भी हमने देखा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति अभी 2 महीने पहले तक हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री था या विधायक था, वो ये शिकायत करके तो जा नहीं सकता कि कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये कहावत है, ये शेर है, इन्हीं पर लागू होता है। तो अब आप ये देखिए कि जब बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता जो दूसरी पंक्ति के, वो आज खुश हैं कि अब मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही इनको मौका देकर के इस कद तक पहुंचाया था। अब हमारा मौका आएगा। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बुझता हुआ दिया है और शायद यही वजह है कि हम बीजेपी के पास जा रहे हैं। खैर, पंकज जी आऊंगी आपके पास। पंकज जी आपके पास आते हुए देखिए, स्वर्णिम जी भी यही कह रहे हैं कि कल तक आप लोग पानी पी पी कर उन्हें कोस रहे थे, आज अपने ही खेमे में आपने शामिल कर लिया है। आरोप आप पर कई बार लग चुके हैं और एक बार फिर से इनडायरेक्टली वो यही लगा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मशीन है बीजेपी के पास कि कोई भी उसमें जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। देखिए, मुझे तो स्वर्णिम जी की सारी तर्क जो दे रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये क्या कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जो पार्टी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, आज वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जहां तक बात है ये कह रहे थे धुलने की, तो ये सरासर ये है कि अपनी खीस मिटाने वाली बात है। जबकि वास्तविकता ये है कि चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी हों, चाहे लालचंद कटारिया जी हों, ये तमाम नेता वो है जो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को ठीक करने की बात करते थे, जो कांग्रेस में रहते हुए देश के विकास की बात करते थे। और ये तमाम नेता वो हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की, उनके काम की प्रशंसा की। और मैं आज इनका पूरे खुले मन से स्वागत करता हूँ कि आज इन्होंने सबने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार का किए गए काम की तारीफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो इनकी, जिस प्रकार से आज कांग्रेस के एक नेता ने तो बोला कि आपने 3 महीने के अंदर ईआरसीपी लाके राजस्थान की जनता का भला किया है। जिस काम को पिछले 5 साल से अशोक गहलोत जी दबा के, वो केवल हमने 3 महीने में करके दिखाया। अगर यही काम चाहते अशोक गहलोत जी तो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कर सकते थे, परंतु कांग्रेस के डीएनए में कहीं है ही नहीं जनता की विकास की बात। ये बीजेपी के डीएनए में है। इसीलिए मैं इन सभी नेताओं का स्वागत करता हूं जो आज भारतीय जनता में शामिल हो गए और देश के विकास को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आऊंगी आपके पास। स्वर्णिम जी, यही कहा, रिछपाल मिर्धा की बात करें या फिर जितने भी नेता आज बीजेपी में शामिल हुए, सबकी तरफ से यही कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान और विकास करे, इसी वजह से हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास विजन नहीं रह गया है, वो सोच नहीं रह गई है विकास की। ईआरसीपी का जैसे उन्होंने जिक्र किया, इसका जिक्र करते हुए ही वहां पर आपके नेता जो अब बीजेपी के हो गए हैं वो कहते हुए नजर आए। देखिए, ईआरसीपी बीजेपी की योजना थी। हमने तो बीजेपी की ही योजना लागू करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री को हमने केवल उनका वादा याद दिलाया था कि आपने राजस्थान की जनता से वादा किया, उसको पूरा करिए। नहीं हुआ, वो अभी भी नहीं हुआ। दूसरी चीज, एक तो थे कृषि मंत्री जो आज बीजेपी में गए,
आप पूछ लीजिए, बहुत अच्छे आदमी थे। आज मेरे को खुशी है कि तारीफ कर रहे हैं पंकज जी। एक कानून व्यवस्था को लेकर के प्रधानमंत्री जी तक चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, लेकिन आपने जैसा स्वर्णिम जी अभी कहा वैसा ही कहते हुए बीजेपी के जो नेता हैं, जो पहले कांग्रेस के थे, वो कहते हुए नजर आए। आपने भी कहीं ना कहीं कह दिया कि बीजेपी की ही योजना थी ईआरसीपी, हम केंद्र के पास लेके गए थे योजना, और उस टाइम पे केंद्र जो थी वो लागू नहीं होने दे रही थी, मतलब कि मोदी सरकार, ये आप कहते हुए नजर आए। कमाल की बात है। और इसी चीज को, मुद्दे को भुनाने की कोशिश अभी प्रदेश में सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।